पुराने वक्तों के ताश के पत्ते भी देखें आप, संगे मरमर में बनाए हुए होते थे उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त वॉक के साथ सिटी ऑफ हैमनलिना से मैं हूँ अदील। इस वक्त हम आए हुए हैं वाइकिंग एरा की सिटी वानाया या हैमनलिना, जिसको मॉडर्न टाइम्स में हैमनलिना कहते हैं, वहाँ पे। लेकिन हमारा सफ़र जो है वो हैमनलिना से शुरू नहीं हुआ, बल्कि हम लोग जो हैं वो कल इकबाल भाई, उनकी फ़ैमिली, मतलब उनके भाई वगैरह, हम सब दोस्त मिल के जो है वो एक कॉटेज हमने बुक किया था यहीं हैमनलिना से करीब यानाक कला के स्पॉट पे जो है वो हमने एक कॉटेज बुक किया था। खूबसूरत कॉटेज, साउना और ख़ूबसूरत लेक उसके साथ। वहाँ पे हमने बड़ा इन्जॉय किया और बहुत मज़ा किया। बस जो कॉटेज लाइफ है वो आपको हमने काफ़ी व्लॉग्स में दिखाई हुई है कि बड़ा मज़ा आता है और दोस्तों के साथ हो तो बड़ा ही इन्जॉय होता है। तो इस वक्त जो है वो हम पूरी टीम के साथ जो है वो हैमनलिना के कैसल पे आए हुए हैं और ये जो है वो 13th सेंचुरी यानी 1200s का कैसल है। इसकी हिस्ट्री आपको बताऊंगा, इस पूरे शहर की हिस्ट्री आपको बताऊंगा। तो बस साथ रहिए और आइए कैसल की सैर करते हैं। अच्छा, इस कैसल की और इस सिटी की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। तो इस सिटी को जो हैमनलिना है वानाया कहा जाता था और ये बिल्कुल ये वानाया लेक या वानाया वैसी के साथ आबाद है। पहले ये जो है ना वाइकिंग्स के टाइम पे इसको वानाया कहा जाता था और ये एक छोटा सा गांव होता था। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको मालूम है हिस्ट्री से कि स्वीडिश एम्पायर का कब्ज़ा रहा है और रशियन एम्पायर का कब्ज़ा रहा है। तो ये जो विलेज था ये बिल्कुल बॉर्डर पे आता था स्वीडिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के। तो ये जो कला है यहाँ पे यानी हैमनलिना, इसको जो है एज अ बैस्शन, एज अ फोर्टिफिकेशन स्वीडिश जो उस वक्त की आर्मी थी उन्होंने बनाया था और उसका मकसद यही था कि जंग में ये इस्तेमाल होता था। और ऑफ कोर्स इस पे कई दफ़ा हमले भी हुए और ये डैमेज भी हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता रेनोवेट भी हुआ। इस कैसल में जो सर्विसेज प्रोवाइड होती थी, यहाँ पे जो लोग काम करते थे या जो यहाँ पे फ़ौजी थे उनकी फैमिलीज़ वो इस विलेज में रहती थी। फिर 1600s में इस विलेज को जो है वो प्रॉपरली एक शहर का दर्जा दे दिया गया और हैमनलिना जो है उसकी आज के वक्त में जो आबादी है वो तकरीबन 68,000 लोग इस शहर में रहते हैं और ये शहर हेलसिंकी से 99 किलोमीटर्स नॉर्थ में वाक़ है। बहुत ही खूबसूरत शहर है और इसकी खूबसूरती का जो सबसे मेन रीज़न है वो ये कैसल है। सो गुस्ताफ द थर्ड, जिसने तामपेरे की सिटी बनाई थी, उसी ने फिर हैमनलिना को जो है वो सिटी का दर्जा दिया था। फ्रॉम द विलेज ऑफ वानाया टू हैमनलिना सिटी। अच्छा जी, तो ये कैसल जो है वो 13th सेंचुरी में बना था और 13th सेंचुरी के बाद इसने बड़ी जंगें देखी, हैंड्स एक्सचेंज किए। कभी स्वीडिश के हाथ में रहा जब रशिया ने हमला किया और रशिया ने कब्ज़ा कर लिया 1800s में, 1808 में जब यहाँ पे वॉर ऑफ फिनलैंड हुई थी, जब रशियन एम्पायर ने यहाँ पे कब्ज़ा किया था, तो उसने स्वीडिश एम्पायर को यहाँ से धकेल दिया और इस कैसल पे कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद जी आगे चलते हैं। लीपुन म्यूनती, यहाँ से टिकट मिलते हैं। ये देखें जी, क्या ये ज़बरदस्त मिडीवल टाइम्स का ये कैसल है।
क्या शानदार कैसल है ना। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल। उसके बाद जी आगे चलते हैं। तो उसके बाद जी ये प्रिजन भी रहा। फिर 1900s में किसी टाइम पे जाके इसका प्रिजन स्टेटस ख़त्म हो गया और ये म्यूज़ियम बन गया। तो अब ये बड़ा शानदार म्यूज़ियम है और बड़ी कमाल की ये लोकेशन है। सामने ये वनाया वैसी जो लेक है, बड़ा खूबसूरत मंज़र पेश करती है। वो जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं वो उसके वॉच टावर्स हैं 2। तो यहाँ से जो है वो दुश्मन की नक़्ल हरकत को ऑब्ज़र्व किया जाता था और फिर हमला किया जाता था। क्या कमाल की हिस्ट्री है जी, और क्या ज़बरदस्त आर्किटेक्चरल माइंड्स थे उस वक्त के। इन दरवाज़ों का साइज़ देखें ज़रा आप, कितने थिक हैं ये। ये कुआं होगा पुराने वक्तों का। वो कितना डीप है ये। असफर मियाँ, कहाँ घूम रहे हो? अरे बढ़िया क्या कमाल जगह है ना। ये क्या है, कोई स्कल्पचर बनाया हुआ है इन्होंने, ज़बरदस्त। और ये मिडीवल टाइम्स का कैसल है असफर। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ये एक ज़माने में प्रिजन भी था, आपको पता है? हाँ, प्रिजन भी था ये। अच्छा, जब प्रिजन था ये तो यहाँ पे वबा फैल गई थी, स्मॉल पॉक्स और कुछ बीमारियाँ। उस ज़माने में आई गेस स्पेनिश फ्लू भी था। तो स्पेनिश फ्लू फैल गया था काफ़ी सारे, और स्मॉल पॉक्स और टाइफाइड, बहुत सारे जो है यहाँ पे प्रिजनर्स मर गए थे इस वजह से। तो इन्होंने फिर बाद में इस प्रिजन को ख़त्म कर दिया था और फिर म्यूज़ियम बना दिया था। इफ़ ओनली वॉल्स कुड स्पीक। आई थिंक ये लाइन अब मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ। और यहाँ पे बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी आते हैं। तो जो लोकल यहाँ के शहर के रेजिडेंट्स हैं और दूसरे मेट्रोपॉलिटन एरिया से, जो ऊसीमा रीजन है, वहाँ से काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। History of the castle. History of the castle है यहाँ पे। तो इन्होंने जो उस कैसल की पूरी ये जो म्यूज़ियम बनाया हुआ है, इसकी पूरी यहाँ पे जो है बाक़ियात हैं वो लगाई हुई हैं। पुराने जो इनके ताले कुंडियाँ, जो चीज़ें वाइकिंग टाइम्स में यहाँ पे मिली हैं। पुराने वक्तों के ताश के पत्ते भी देखें आप, संगे मरमर में बनाए हुए होते थे उन्होंने। लेदर के बेबी शूज़, पाउचेस, परफ्यूम बॉटल्स। ये वाइकिंग टाइम की स्वॉर्ड है और ये इतनी पुरानी है कि ये बेंड हो गई है बेसिकली। इसकी फॉर्म बिल्कुल डिफॉर्म हो गई है ये। और ये देखो कुहाड़ी है, ये जो बहुत ही
मटेरियल लगा के रख रखा ताकि ये थोड़ा सा और जिए। आई थिंक ये पुराने वक्तों की ज्वेलरी, वाइकिंग एरा की। ऑल ऑफ दिस इज वाइकिंग एरा ज्वेलरी। इसके लिए तो पत्थर के कान चाहिए इस किस्म की ज्वेलरी पहनने के लिए। अच्छा, इस कैसल की हिस्ट्री थोड़ी सी डिस्प्यूटेड है। कुछ हिस्टोरियंस के नज़दीक जो है ये अराउंड मिड 1200s में बनाया गया, यानी कि अराउंड 1230 या अराउंड 1250। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो कुछ आर्टिफैक्ट्स यहाँ से मिले हैं वो 1308 को कॉरस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि इसकी एज 14th सेंचुरी की है। और कुछ आर्टिफैक्ट्स यहाँ से वाइकिंग एरा के मिले हैं, यानी जो वन आया जब इसका सिटी का नाम था, तो इसकी एज वो 2nd सेंचुरी तक चली जाती है। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है यहाँ की हिस्ट्री कि ये कैसल एक्चुअली में कब बनाया गया था। चलें जी, हामिन लीना का फोर्ट भी देख लिया और दोस्तों के साथ जो है वो कॉटेज भी इंजॉय कर लिया। कैसा लगा जी आप लोगों को? बहुत बढ़िया, मजा आया। मज़ा आया। आपके साथ तो ऑलवेज ट्रिप वंडरफुल रहती है हमारी। चलें जी, बढ़िया हो गया। चलें, बड़ा मज़ा आया। शुक्रिया दिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया जी। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।